कि मेरी अगर कहानी लिखी जाए तो ये कहानी की शुरुआत हो सकती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने बच्चन सर के साथ काम किया, ये शायद क्लाइमेक्स हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं peepingmoon.com। दोस्तों, फिल्में बनाना जिनके लिए सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक फीलिंग है, ऐसे कुछ लोगों को मिलकर उन्होंने बनाई है झुंड। ये फिल्म नेशनल अवार्ड विनर निर्देशक नागराज मंजुळा हमारे साथ मौजूद है और झुंड इस फिल्म को एक मजबूत बैकअप, एक मजबूत सपोर्ट मिला है टी सीरीज के भूषण कुमार जी का, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का सभी का पीपिंग मून में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू, ऑल गुड। नागराज जी, पहले मैं आपसे शुरू करूंगी क्योंकि मतलब आपकी पिस्तुलिया फिल्म से लेकर अब तक झूठ का सफर लोगों ने देखा है और इतने सारे बेहतरीन फिल्में आपने दी है। झूठ के माध्यम से बिग बी के साथ काम करने का अनुभव किस तरह से रहा और बिग बी को, महानायक अमिताभ बच्चन को किस तरह से राजी किया इस फिल्म के लिए आपने? मतलब ये सफ़र मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग खुद के लिए है और जी। विश्वसनीय भी है। और सर को ये जो कहानी मेरे प्रोड्यूसर्स ने, हमारी सविता जी हैं, मीनू जी हैं, उन्होंने मेरे पास लाई और भूषण कुमार जी भी मेरे साथ थे। तो मैंने जाके सर को ये कहानी सुनाई कि ऐसी ऐसी फिल्म करना चाहते हैं और ये जी। कहानी है। जी। तो पहले सर ने कहा कि मतलब मेरी फिल्म सैराट देखी थी और जी। उनको जी। काम शायद अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा कि एक बार लिख लो फिर बात करते हैं। जी। फिर मैंने लिख के सुनाई तो उनको अच्छी लगी और फिर हमने काम करना शुरू कर दिया। भूषण जी, टेल अस अबाउट योर कोलैबोरेशन विद दिस फिल्म। मतलब टी सीरीज के माध्यम से अब तक लोगों का भरपूर मनोरंजन कर दिया, इतने सालों से टी सीरीज एक बड़ा नाम है। झूठ के साथ का ये कोलैबोरेशन किस तरह से रहा? हमने कोलैब किया था आज से 3.5 साल पहले। जी। और जब ये फिल्म का मुझे नागराज जी ने एक लाइन ही सुनाई थी। उस टाइम हमने फिल्में बनानी जस्ट शुरू ही की थी, मीन्स वी वर नॉट मेकिंग जैसे हम आज जितनी फिल्में बना रहे हैं। उस टाइम हमने फिल्में बनानी शुरू ही की थी, तो हम हर टाइप की फिल्म बना रहे थे, एक्शन बना रहे थे, कॉमेडी बना रहे थे। जी। तो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा जो हमारे यहाँ बहुत लोग पसंद करते हैं और उसको उस शिद्दत से देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब इन्होंने एक लाइन में ये चीज़ बताई तो हमने ये सोचा ये फिल्म जब बनेगी तो ये इतनी प्राउड फीलिंग देगी हम लोगों को, तो हमें ये फिल्म करनी चाहिए। तो ये उस समय, और प्लस अमित जी थे और इन्होंने मुझे बताया था कि कितने बड़े फ़ैन हैं अमित जी के। और तो वो भी होता है कि अब एक फ़ैन अपने आइडल के लिए अगर फिल्म उनको लेके फिल्म बना रहा है तो वो अलग पैशन से बनाएगा। और इनकी सैराट हमने ऑलरेडी देखी हुई थी। जिस तरीके की फिल्म इन्होंने बनाई थी, जिस इमोशन को ये बड़े पर्दे पे डालते हैं, तो उससे काफ़ी हम एज प्रोड्यूसर्स अट्रैक्ट हुए कि हमें ये फिल्म इनके साथ एक एसोसिएशन होना चाहिए। और उस दौरान से लेकर आज तक जो एक एसोसिएशन बिल्डअप हुआ मेरा इनके साथ, अब हम आगे भी काफ़ी चीज़ें साथ में एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर करने वाले हैं और एक रिश्ता बन जाता है। और ये मैं हर इंटरव्यू में यही बात बता रहा हूँ जो मुझे इस फिल्म में एक एक्सपीरियंस ये मिला कि ये फिल्म एक जिस तरीके की फ़िल्म बनी है और जिस तरीके की तारीफ़ आ रही है, तो मोर देन अर्निंग मनी ऑन दिस फिल्म इज़ कि हमें इसमें जो इज़्ज़त मिलेगी और जो इज़्ज़त मिल रही है ऑलरेडी, तो उससे ऊपर आई डोंट थिंक हम वी कैन अर्न एनीथिंग एल्स। तो वो एक बहुत बड़ी फीलिंग है इस फिल्म को लेके, जिसके लिए नागराज जी ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम उनका मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरीके की फ़िल्म हमारे बैनर के अंदर हमारे साथ बनाई। और ये एक बहुत मतलब काफ़ी अच्छी जर्नी रही इनके साथ। काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी फिल्म के ऊपर जो हमने मिल के उसको सॉल्व किया। काफ़ी चीज़ें थी क्योंकि रियल, आपको पता है हमारे कंट्री में जब आप रियल स्पेस पे कोई फिल्म बनाएं तो उसमें किसी ना किसी को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस होती हैं जो आपको क्लियर करनी होती हैं। और वो हम लीगैलिटी वाइज सब क्लियर करते आए हैं। और आज बहुत खुशी है कि सारे हर्डल्स के साथ गुज़रते हुए हमने एक अच्छी पिक्चर बनाई है और उसकी अच्छी तारीफ़ हो रही है और अब वो फिल्म सिनेमा घरों में आने वाली है। और OTT की भी हमें एक स्कोप था
पैंडेमिक जी, के टाइम कि जी, हमें जी। OTT पे रिलीज़ कर दें, जी। जिसके लिए नागराज जी एकदम तैयार नहीं थे, लेकिन मी एज अ बिजनेसमैन और एंड प्रोड्यूसर मुझे हुँ। इनको बताना मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन अगेन हमने इनका ही साथ दिया कि आपके मन के खिलाफ हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि पहले ये बड़े पर्दे पे आए और फिर OTT पे आए, तो हम वैसा ही करेंगे। तो तभी आप टैगलाइन भी अगर हमारी फ़िल्म की देखेंगे, बिग फिल्म ऑन बिग स्क्रीन, हुँ। क्योंकि इस फिल्म का मज़ा और एक्सपीरियंस, भले इसमें कोई VFX वगैरह वैसी फिल्म नहीं है, लेकिन जो कैरेक्टर्स की एक फीलिंग है, जो जो रियल कैरेक्टर्स इन्होंने यूज़ किए हैं, उसकी फील लेने के लिए आपको जो बड़े पर्दे में ग्रुप बिल्कुल। के साथ देखने में एक फीलिंग मिलेगी, जो जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारे यहाँ स्क्रीनिंग चल रही है हमारे थिएटर में, जो भी लोग ग्रुप में देख रहे हैं, तो कोई सीटी मार रहा है, कोई ताली मार रहा है, आखिरी वाओ! में स्टैंडिंग ओवेशन कर रहे हैं, तो इट्स वो उससे आई थिंक वो चीज़ बड़े पर्दे पे ही मिल सकती है, वो आप OTT पे कभी एक्सपीरियंस नहीं कर बिल्कुल। सकते कि आपको कोई सीटी मारेगा या कुछ करेगा। तो वो सब फीलिंग के लिए आई थिंक एक ही वाज एब्सोल्युटली राइट कि पिक्चर को होल्ड करना चाहिए। पर इन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, इन्होंने जस्ट मुझे हमेशा एक साथ डायरेक्टर की तरह, एक जॉइंट प्रोड्यूसर की तरह मुझे इन्होंने अपनी सोच बताई कि ये फिल्म जिस सोच से मैंने बनाई है, ये बड़े पर्दे पे लोग जिस तरीके से इस पर रिएक्ट करेंगे, तो वो जी। छोटे पर्दे पे नहीं होगा। तो हमने उस चीज़ पे काफ़ी वो चीज़ करी कि हमने उसको हम बड़े पर्दे मेरी के बात लिए मान के सर ने मतलब यहाँ तक होल्ड कर कि दिया। हाँ मतलब 2 साल बहुत ही मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा आगे जाके। बिल्कुल। फ़िल्में चलेंगी, थिएटर शुरू होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, और राइट। होंगे तो अगर उसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, लोग आएँगे, नहीं आएँगे। फिर भी एक फ़िल्म बना के उसको रोक के रखना 2 साल बड़ी बात है, और हमारे भूषण जी ने, बाकी सारे प्रोड्यूसर ने ये पेशेंस रखा, और फ़िल्म आज पर्दे पे आ रही है तो बहुत खुशी है। झुंड नहीं टीम कहिए, इसलिए वो एक टीम ने बनाया हुआ जो एफर्ट है वो लोग देख पाएंगे। लेकिन नागराज जी, मिस्टर बच्चन जो है वो हमेशा उनके साथ काम करने वाले कलाकारों की तारीफ करते हो, चाहे वो निर्देशक हो, कोई कलाकार हो। कभी कोई लेटर भेज के, कभी कोई फूल देकर उनकी प्रशंसा करते हैं। मिस्टर बच्चन से आपको काम करते वक्त क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? क्या वो संतुष्ट होते थे कुछ टेक या फ्रेम देखकर फिल्म की शूटिंग के वक्त? तो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए यही है कि उन्होंने मेरे साथ काम किया। इससे बड़ी बात तो ज़िंदगी में मेरे को कुछ नहीं मिल सकती है। बिल्कुल। और ये मैं मानता हूँ, मैं पिछले टाइम भी एक इंटरव्यू में कहा था कि एक एक मैं ऐसा मतलब बच्चा था कि जो सर की फ़िल्म देखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो वहाँ से लेके मैं आज फ़िल्में बना रहा हूँ और वो बच्चन सर के साथ फ़िल्म कर रहा हूँ। मतलब एक एक जहाँ निचली सबसे पैदान है एक दर्शक की, और वहाँ से एक महानायक के साथ काम करना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ज़िंदगी भर ये याद रखूँगा। और मैंने कहा था कि मेरी अगर कहानी लिखी जाए तो ये कहानी की शुरुआत हो सकती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने बच्चन सर के साथ काम किया, ये शायद क्लाइमेक्स हो सकता है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हर एक निर्देशक का एक तरीका होता है निर्देशन में और फिल्में बनाने में। नागराज मंजुळे जी का भी एक तरीका है, मतलब अब तक की आपकी फिल्में देखें तो। मिस्टर बच्चन इस फिल्म से जुड़ने के बाद वो तरीका क्या आपने कुछ सीमाएं लांघ कर कुछ अलग करने की कोशिश की? वो कुछ चेंजेस किए आपने इस फिल्म? तरीका चेंज कैसे किया जाता है मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को जो अपना प्रोसेस था फिल्म बनाने का, वो बहुत ही हमारा इनफॉर्मल है। जी। और जैसे कहते हैं ना कि हम थोड़े से ये मुंबई की चकाचौंध से थोड़ा सा दूर वाले लोग हैं, जी, और सब मेरी टीम जो पहले से थे, मेरे को डर था कि ये कैसे करेंगे और सर के साथ कैसे काम करेंगे। तो इसका हमारा प्रोसेस, हमारा टेंशन तो बहुत अलग था, और वो एक बड़ी कहानी है, उसके लिए एक अलग वक्त चाहिए हमको बात करने के लिए। लेकिन हम सब प्रेशर में थे कि सर के साथ काम करना कैसे किया जाए। हमने जो हमारी कहते हैं ना कैपेसिटी है, और जो हम कर सकते थे जितना कोशिश करके, वो हमने किया। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चन सर ने बहुत हमको महसूस नहीं होने दिया उनका प्रेशर, और बहुत प्यार से उन्होंने हमको संभाल के शायद लिया। हमारी गलतियां भी अगर हुई होंगी तो सर ने कभी भी उस बात को निर्देश नहीं किया, और वो सब नज़रअंदाज करके या मेरे तरीके को सहते हुए शायद उन्होंने हमारे साथ काम किया, तो वो हो गया। और उसका प्रेशर था शूट कर देने में, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये हो गया। और फिल्में जैसे मैं बनाता हूँ वैसे ही मेरे को फिल्म बनानी होती है, और सर को भी शायद मेरा काम ठीक लगा होगा, और
मैंने जो कहानी लिखी थी वो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए उन्होंने काम किया। तो ये हो गया, और ये एक ख्वाब लगता है, सच बात कभी कभी लगती नहीं है। और हम इंटरव्यू कर रहे हैं और बच्चन सर की फिल्म, मैं तो ऐसे ही मतलब जो मराठी फिल्म किया तो वो एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही साधारण जिसे कहें या बहुत ही अजीब तरीके के सब्जेक्ट थे, लोग थे, वैसे ही है। और सर के साथ काम करो या अभी रियलाइज नहीं हाँ नहीं हो रहा है ठीक से, पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत खुश हूँ। हाँ, मतलब मुझे याद है कि सैराट के पहले, रिलीज के पहले वक्त भी हमने इंटरव्यूज किए थे, उसके बाद का माहौल अलग था। और अब झुंड भी है, टी सीरीज साथ में, और बिग भी है, अजय अतुल का म्यूजिक, और क्या चाहिए। बिल्कुल, ये मतलब सारी कहते हैं ना कि मतलब इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे अच्छे लोग हों तो शायद इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया है अजय अतुल का, और भूषण जी हैं, हमारी मीनू जी, सविता जी, सब लोगों ने फिल्म को आगे बढ़ाने में अपने अपने तरीके से कोशिश की। तो खुश हैं कि आज फिल्म रिलीज़ हो रही है जल्दी। भूषण जी, मिस्टर बच्चन के साथ का ये पहला कोलैबोरेशन ही, इससे पहले भी काम किया है, लेकिन उनका जोश और जुनून देख के काम करने को, वो जो जोश हमें भी आता है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? वो तो एक लिविंग इंस्पिरेशन है जी। हमेशा से। अब मैंने उनके साथ भूतनाथ रिटर्न्स में काम किया था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मतलब जब भी आप उनसे मिलते हैं, मतलब उनको हर चीज़ की नॉलेज है, मतलब हर चीज़ की उनको, उनसे काफ़ी चीज़ों सीखने को भी मिलती हैं। तो इंस्पिरेशन तो वो एक जीते जागते इंस्पिरेशन खुद में ही है। एंड मेरी भी एक जो इच्छा थी हमेशा से उनके साथ भी मैं एक फ़िल्म करूं, तो वो हमने भूतनाथ रिटर्न्स की, फिर अभी झुंड की। तो बहुत अच्छा एक फीलिंग, हमेशा पॉजिटिव फीलिंग ही उनके साथ रहती है। ही इज़ सच अ एनर्जेटिक पर्सन। उनसे आप सीखने को मिलता है कि मीन्स ही एट दिस काइंड ऑफ एज ऑल्सो ही इज़ वर्किंग राउंड द क्लॉक एंड ही इज़ डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। और उनकी परफॉर्मेंस अगर आप जब इस फिल्म में भी देखेंगे तो इतनी फ्लॉलेस और इतनी रियल परफॉर्मेंस करते हैं वो। जी। तो मीन्स आई कांट stop praising him, so it is endless actually. बिल्कुल। नागराज जी, मतलब आपका जब भी जिक्र होता है तो सैराट फिल्म सामने ही आती है, और सैराट फिल्म का जिक्र होता है तो आर्ची परशा सामने आते हैं, जो रिंकू और आकाश है। इस फिल्म में भी वो नजर आएंगे, तो वो खास वजह दोनों को इस फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए? देखिए, रिंकू है, आकाश है, मैंने जो फैंड्री फिल्म किया था सोमनाथ भी है, सोमनाथ भी है। सूरज का बहुत ही एक ही सीन है लेकिन वो भी है, और अपना तानाजी है जी। और नागराज जी खुद भी हैं। मैं तो ऐसे छोटा मोटा इधर उधर का पासिंग है, जी। तो सब लोग हैं। और लेकिन ये एज अ झुंड है, सब लोग, सबने अपने अपने छोटे छोटे जो किरदार हैं वो निभाए हैं। इंटरेस्टिंग काम किया है, जैसे पहले इन्होंने किया था उससे बहुत हटके अलग इनके किरदार हैं। और मतलब उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी कि बच्चन सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे भी खुशी हुई कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि एक्सीडेंटली फिल्म मेकिंग या फिल्म की दुनिया में आ गए हैं और बच्चन सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। तो रिंकू और आकाश झुंड का हिस्सा कायम रहेंगे? आपकी मतलब वो झुंड का किरदारों के लिए सही रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। ये इसके लिए शायद मैंने कहा है ना कि बच्चन सर हैं और सब हैं, तो मुझे ही ज़्यादा खुशी होती है। जी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार हो ही। बिल्कुल। भूषण जी, जैसे कि लॉकडाउन कोरोना की वजह से थिएटर्स भी बंद थे और झुंड भी पोस्टपोन हो रही थी, तब क्या सोच थी? क्योंकि हर साल में टी सीरीज बहुत सारी फिल्में लेकर आती, झुंड के लिए आपकी क्या सोच थी रिलीज के लिए? मैंने आपको अभी बताया कि हमें अपॉर्चुनिटी आई कि हम OTT पे रिलीज़ करें। जी जी। जो मैंने एज प्रोड्यूसर इनके सामने रखी। बिल्कुल। लेकिन इनका मन मैंने जान लिया, तो इनको बड़े पर्दे पे ही फिल्म को रिलीज़ करना था। जी जी। जैसा कि हमने बताया कि ये फिल्म बड़े पर्दे की ही एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई है, तो जैसे सीटी ताली जो चाहिए हमें वो सिर्फ बड़े पर्दे पे मिल सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एज अ प्रोड्यूसर, बिकॉज हम इतनी फिल्में बना रहे हैं, तो हम OTT की अपॉर्चुनिटी आई तो हमने डिस्कस की, लेकिन फिल्म को फिर हमने होल्ड बैक किया कि हम इसको थिएटर में ही लेके आएंगे। जी जी। और अब थिएटर में ला रहे हैं, तो
वी हैव होल्डिंग बैक कैपेसिटी है हमारे पास। कोई ऐसा नहीं है कि हमने 2 साल फिल्म को होल्ड किया तो हम लोग कुछ लॉसेस में आ जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। तो वो एक चीज़ एक प्रोड्यूसर की एक वो रहता है जो हमारे और नागराज जी के बीच में जो कॉन्फिडेंस एक विश्वास और एक वो चीज़ रही, वो बिल्डअप ही हुई है इन चीज़ों से। तो आई थिंक इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन कि हम इस फिल्म को जिस ऑडियंस में जिस जगह पे इसको पहले रिलीज़ होना चाहिए उसके लिए होल्ड करके रखें। तो आने वाले दिनों में ये कॉम्बिनेशन हम देख पाएंगे? और ऑब्वियसली मतलब 100% मतलब आगे हम नेक्स्ट जो फिल्म करेंगे, हिंदी फिल्म नेक्स्ट जो हम प्लान करेंगे, जी अभी ऑब्वियसली नागराज जी लिख रहे हैं कि क्या चीज़, उनके पास काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन उनको कौन सी अब नेक्स्ट करनी है, तो वो हम साथ में ही करने वाले हैं। और आखिरी सवाल नागराज जी, आपकी और एक फिल्म के बारे में चर्चा हो रही है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है, रितेश देशमुख है और अजय अतुल का म्यूजिक है, तो वो कहाँ तक आया है काम? वो मैंने अभी भी कहा कि वो पैंडेमिक के कारण ना ज़रा सब चीज़ें डिले हुई हैं, जी जी लेकिन मैं लिख रहा हूँ और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो जल्दी हम वो काम शुरू करेंगे। अभी तो जी जी, इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं इस फिल्म को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिले। थैंक यू so much. Thank you so much.